भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जैसा कि भक्तों आप जानते हैं कि शिवरात्रि का समय चल रहा है और भक्तों का बहुत बड़ा जत्था पूरे भारत में चल रहा है। आपको बताते हैं कि दिल्ली की राजधानी मटियाला विधानसभा के नगली सकरावती शिविर में हमारे हुए हैं। शिवरात्रि के पावन अवसर पर नंगली सकरावती और अर्जुन पार्क में नजफगढ़ रोड पर भव्य कांवड़ सेवा शिविरों का आयोजन किया गया। ये शिविर गंगा जल लेकर हरिद्वार से लौट रहे कांवड़ श्रद्धालुओं की सेवा हेतु लगाए गए, जहां हजारों कांवड़ भक्तों ने विश्राम और खान-पान की सुविधाओं का लाभ लिया। आप जानते हैं कि शिवरात्रि का अवसर है और श्रावण मास चल रहा है। आज कांवड़ियों का जो मेला देखने को मिल रहा है वो वाकई में लाजवाब है। आपको बता दें कि हम इस समय मौजूद है नजफगढ़ क्षेत्र में, जबकि जो क्षेत्र है ये मटियाला विधानसभा का लगता है और नंगली सकरावती वार्ड है। और हमारे सामने हमारे एक प्रधान जी हैं जो पिछले कितने वर्षों से कर रहे हैं? 1994 से कांवड़ शिविर लगा रहे हैं। आज बात करते हैं इनसे कि आज का जो जलसा देखने को मिल रहा है, क्या उन्होंने कितने दिन पहले से तैयारी की और किस किस प्रकार से कर पाए और कितने लोग उनके साथ थे। सर, कैसे आपने तैयारी की और कितने समय पहले से आप तैयारी करते हैं कांवड़ शिविर लगाने की? 2 महीने पहले से तैयारी करनी पड़ती है। 2 महीने। कितने लोग होते हैं आपके साथ? कम से कम 20 आदमी, 20 लोग। 20 लोग। आपकी कांवड़ समिति का क्या नाम क्या है? और कांवड़ सेवा समिति ये 1994 से ही रजिस्टर्ड है। रजिस्टर नहीं करवाई। अच्छा, क्या सरकार से भी आपको कुछ इसका लाभ होता है? नहीं, सरकार से कोई लाभ नहीं होता, पब्लिक से लाभ, जो भी कुछ है पब्लिक नहीं देना बस, और कुछ नहीं। आपके मन में क्या विचार थे उस समय जब आपने इसकी शुरुआत की थी? विचार ऐसे थे इसका उद्धार हो जाए, मतलब ये कोई कांवड़ी आ रहे हैं तो कम से कम उनकी सेवा हो जाए, किसी भाने परमात्मा का नाम लिया जाए। आज मैं समझता हूँ कि काफी समय के बाद आज यहाँ पर जो पूरे रोड पर नगली डेयरी से लेकर आगे तक बहुत सारी भीड़ का और बहुत सारे अच्छे मेले का दर्शन करने को मिल रहा है। और आज आपके शिविर में भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, क्या कहते हैं इस पर? इसमें श्रद्धा से साथ में जुड़े हुए, हमारे साथ में काफी आदमी जुड़े हुए हैं। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ जो हमारे साथ में जुड़े हैं और हर साल जो इंतजार करते हैं हमारा कि भाई वो कार्य कर किस टाइम होएगा, भाई सावन के महीने में होएगा, उस टाइम जुड़े होते हैं, सब आते हैं मेरे पास, वो इंतजार करते हैं, पूछते भाई कब है हमारा प्रोग्राम। कांवड़ सेवा समिति के अध्यक्ष हैं आप सतवीर जी? प्रधान जी है। प्रधान हैं आप। और बाकी लोगों का नाम आप बताना चाहेंगे? तो दर्शक देख रहे हैं। मंजीत है, सुभाष जी है, संजय शर्मा है, राजेंद्र शर्मा है। हम आपको बता दें कि बहुत वर्षों से हम भी जुड़े हुए हैं सतवीर जी से और सतवीर जी के पास हमेशा आते हैं। पहले मैं कांवड़ भी लेकर आया हूं और इन्हीं के कांवड़ शिविर में मैं रुक। इस आयोजन में वर्षों से चली आ रही सेवा परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 1994 से कांवड़ शिविर लगाने वाले सतवीर प्रधान ने इस बार भी श्रद्धालुओं की सेवा में योगदान दिया। वहीं पिछले 18 सालों से लगातार शिविर लगा रहे अर्जुन पार्क निवासी ने भी इस बार शिविर का संचालन कर कांवड़ियों को हर संभव सुविधा प्रदान की। सब अपना परिचय दें। मैं देशबंधु गुप्ता, अर्जुन पार्क ए ब्लॉक में रहता हूँ। अच्छा, हाँ। तो ये कब से आप? ये कम से कम 18 साल हो गए। 18 साल के बोले की सेवा कर रहे हैं जी। जितनी भी बनती थी अब क्या थोड़ा भव्य करा है, क्योंकि अब क्या सरकार की थोड़ी सुविधाएं मिल गई हमें, बाकी वैसे अभी कुछ नहीं मिला है, बाकी सुविधाएं मिली है। खाली क्या क्या सुविधाएं आपको मिल रही है? पुलिस की सुविधा है, डॉक्टर की सुविधा है, सारी ट्रैफिक वालों की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, सारी पानी की सुविधा है, सारी चीज की सुविधा है। अच्छा, अब जो कांवड़िया आपके यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कांवड़िया यहाँ पर आ रहे हैं और आपका भंडारा भी चल रहा है। हाँ जी। तो कांवड़ियों के लिए सुविधा और सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम आपने किए? सुरक्षा के लिए सारी चीजें हमने, गैस वाला सिलेंडर भी रख रखा है, पुलिस हमारी बैठी रहती है, हम भी यहाँ सारे वॉलंटियर हैं, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सारे यहीं रहते हैं, CCTV लगा हुआ है, सारी चीज की सुरक्षा है ये अपनी तरफ से। आपकी संस्था किस नाम से रजिस्टर्ड है? अर्जुन पार्क शिव कांवड़ सेवा समिति।
ये कितने कौन से सन में आपकी रजिस्टर्ड हुई? रजिस्टर अभी हुई है, बाकी कर हम 18 साल से रहे हैं। जय भोलेनाथ। जय भोले। तो आप क्योंकि आज लास्ट डे है और कल सुबह जल चढ़ेगा, तो कितने कांवड़िया आपके यहाँ आज पहुँचे हैं? आज कांवड़िया आए थे हमारे पास में, कम से कम सुबह से लेके अब तक कम से कम 400 कांवड़िया आ चुके हैं जी। आना जाना लगा रहता है, और कम से कम 100-125 कांवड़िया रात को रुकेगा यहाँ, और कल भी रुका था 125 कांवड़िया, और सबका भोजन नाश्ता चाय पानी 6 बजे सारा कुछ दिया है। कितने लोग हैं आप अपने इस कार्य में? इसमें कम से कम हम 15-20 बंदे हैं, जो हमारा एक ग्रुप है। सारे ये सारे ग्रुप में ही है, सारे के सारे ये जितने भी खड़े हैं। विशेष उल्लेखनीय यह है कि इस बार पहली बार जलसा लग्जरी बैंक्वेट के मालिक द्वारा भी कांवड़ शिविर का आयोजन किया गया, जो श्रद्धा और सेवा भाव का प्रतीक बन गया। शिवरात्रि का अवसर है, पूरे भारत में धूम मची है भगवान भोलेनाथ के नाम की, और कांवड़ लाने की ऐसी होड़ इस साल बहुत ज्यादा अपर लेवल पर देखने को मिल रही है। और इस समय मौजूद हैं हम मटियाला विधानसभा के क्षेत्र नगली सकरावती वार्ड में, और हमारे साथ भाई साहब हैं, पूरी जानकारी देंगे। भाई साहब, आपने किस प्रकार से यहाँ ये शिविर लगाया हुआ है? शिव भक्त के लिए शिविर लगाया गया था। जलसा लग्जरी बैंक्वेट, मेट्रो पिलर नंबर 81, नगली सकरावती, नगली मेट्रो स्टेशन, नजफगढ़ रोड, पिलर नंबर 81। तो दिल्ली में एक जगह मैं आपको बता दूं कि हमने अभी पीछे एक खबर की थी, और फुल एयर कंडीशनर एक बहुत बड़ा कांवड़ शिविर लगा हुआ है साईं बाबा मंदिर के पास। जलसा लग्जरी कवरेज हमने आपको दिखाई थी, और अब इस समय हम पहुंच गए हैं उसी रोड पर, नगली सकरावती वार्ड के मेन रोड पर ही। और यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि दूर तक पूरी वाटिका का इन्होंने खोला हुआ है दरबार, और साथ ही सारे एसी चालू हैं आपके। पूरे फुल एसी है। तो ये विचार कैसे आया? बस भाव भोले बाबा की कृपा है, और भोले बाबा का प्रसाद है, ये जो भी समझ लो आप, शिव भक्तों के लिए। जब हम यहाँ से कल गुजरे तो हमने देखा था कि ऐसा नजर नहीं आया था, लेकिन आज कैसे परिवर्तन एकदम मन में आ गया कि भाई हम अब भगवान भोलेनाथ के लिए और कांवड़ियाओं को ये पूरी सेवा दे। और निःशुल्क है ये? क्या निःशुल्क। क्या क्या दे रहे हैं आप इस समय कांवड़ियाओं के लिए? क्या सवेरे भंडारे का आयोजन था पूरा जी, उसके बाद शाम को भंडारे का था, उसमें पानी है, फल फ्रूट है, जो भी हमसे हो सकता है वो कर रहे हैं सर। अच्छा, और ये पूरी रात अब आराम करने के लिए यहाँ पर रहेगा? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में अब हर साल कांवड़ शिविर इससे बेहतर बनाएंगे हम, और तो ये मन में अभिलाषाएं अब आपके में जाग चुकी हैं, और ये अभिलाषाएं पहले से नहीं थी, लेकिन आज भगवान भोलेनाथ ने आज आपके यहाँ दस्तक दे दी है। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे समाज सेवियों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, और मैं चाहता हूं और मैं समझता हूं कि भगवान भोलेनाथ उन पर कृपा करें कि वो आगे बढ़ें। और ऐसे ही समाज में लोग जब समाज के लिए, नर सेवा नारायण सेवा के लिए आगे आते हैं, तो कहीं ना कहीं देश में भाव प्रकट होता है, संस्कृति प्रकट होती है, और लोगों में संस्कार आता है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह यादव के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज, दिल्ली। शिविरों में ठंडे पेय, जलपान, भोजन, फल वितरण, प्राथमिक चिकित्सा, पंखा, कूलर, टेंट और रात्रि विश्राम की बेहतरीन व्यवस्था की गई थी। शिविरों की व्यवस्था देखकर भक्तों ने आयोजकों को आशीर्वाद और धन्यवाद दिया। इन शिविरों ने न केवल श्रद्धालुओं को शारीरिक राहत दी, बल्कि समाज में सहयोग, सेवा और धार्मिक भावनाओं को भी सशक्त किया। क्षेत्र के नागरिकों और आयोजकों की सामूहिक भागीदारी ने इस आयोजन को विशेष और सफल बना दिया। GNN न्यूज एजेंसी के लिए ओमपाल प्रसाद की रिपोर्ट।